आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। स्कूलों की दर्जाबंदी और तरक्की के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पीएम श्री स्कूलों के निफाज का लिया जायजा। 2001 के पार्लियामेंट हमले के शहीदों को मुल्क आज कर रहा है खराज अकीदत पेश। मुल्क गिर पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी की मुख्तलिफ पंचायतों में आज भी अलग अलग तकरीबात का इनेकाद। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिफाजती अमलों और दहशत गर्दों के दरमियान अलग अलग झड़पों में 25 सिक्योरिटी एहलकार और 27 दहशत गर्द हलाक। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में पीएम श्री स्कूलों यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के निफाज का जायजा लेने के लिए जम्मू में आज एक मीटिंग की सदारत की। 2022 में यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में तकरीबन 14,500 स्कूलों की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए पीएम श्री का ऐलान किया था। पहले मरहले में मरकजी वजारत तालीम की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुल 233 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के लिए मंजूर किया गया है। दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी के लिए वजारत तालीम को 265 स्कूलों को पीएम श्री के दायरे में लाने की सिफारिश की है। पीएम श्री के निफाज के लिए नई दिल्ली में कुल 20 मास्टर ट्रेनर्स को तरबियत दी गई है, जिसमें से हर एक जिले के लिए एक एक मास्टर ट्रेनर मुकर्रर किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पीएम श्री स्कूल अपने मुतल्लिका इलाकों में दीगर स्कूलों को रहनुमाई फराहम करके क़यादत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों में तनकीदी सोच, मवासलात, ताउन और तख्लीकी सलाहियतों को फरोग़ देते हुए हर जमात में हर बच्चे के सीखने के नताइज पर तवज्जो दी जाएगी। मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आलोक कुमार ने इस स्कीम के तहत स्कूलों के इंतखाब के रहनुमा उसूल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बच्चों के लिए स्कूल की दूरी को कम करने के लिए एक जामी 5 साला मनसूबा तैयार करने की भी हिदायत की। उन्होंने कहा कि नए स्कूलों की मंजूरी इस बात पर मरकूज रखी जाएगी कि बच्चों को तवील सफर तय न करना पड़े। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये हिदायत भी दी कि वो स्कूलों के निसाब में मुतासरकुन शख्सियात जैसे जनरल जोरावर सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, मकबूल शेरवानी और दीगर मुमताज शख्सियात की लाइफ हिस्ट्री और देन को शामिल करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो, दाखिला महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर.के. गोयल और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज राजभवन में जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट का पंचांग 2024 जारी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एडिटोरियल टीम, जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट और विद्वत परिषद के अरकान को पंचांग तरबियत देने के लिए मुबारकबाद दी। ये पंचांग मजहबी रसूमात, पवित्र मौकों और त्योहारों के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इस मौके पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अरकान ने जम्मू से देहरादून तक ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हफ्तावार से रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की दरख्वास्त की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रस्ट के अरकान को यकीन दिलाया कि इस मामले को मुतल्लिका हुकाम के साथ मुनासिब कार्रवाई के लिए उठाया जाएगा। मुल्क आज उन शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रहा है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन हुए दहशतगर्दाना हमले में बहादुरी से पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने मादर वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 9 सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क हमेशा इन बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों का एहसानमंद रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सदर जमहूरिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म करने के अहद को दोहराया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने हमले में मारे गए सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 2001 में आज ही के दिन बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने पार्लियामेंट पर मुसल्लह हमले और जमहूरियत के सुतून को हिलाने के दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम बना दिया था। बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खतरे की सूरत में सिक्योरिटी एहलकारों की दिलेरी और कुर्बानी कौम की यादों में हमेशा नक्श रहेगी।
दरमियान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आज 2001 के दहशत गर्दाना हमले में पार्लियामेंट हाउस की हिफाजत करते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया। आज सुबह जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने जमहूरियत के मंदिर की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर अफराद के जरिए दिखाई गई नाकाबिल यकीन दिलेरी को सलाम पेश किया। उन्होंने दहशतगर्दी की बिद्दत के खिलाफ लड़ाई के मुल्क के अज़्म को दोहराया। दोनों ऐवानी शहदा के एजाज में खामोशी भी इख्तियार की। याद रहे कि साल 2001 में आज के दिन सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद ने दहशतगर्द हमले के खिलाफ पार्लियामेंट का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। खराज अकीदत के अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि कौम उनकी मिसाली जुरात, बहादुरी और अजीम कुर्बानी की हमेशा मकरूज रहेगी। लोकसभा में आज 2 नामालूम अफराद ने विजिटर गैलरी से छलांग लगा दी, जिससे हंगामा हुआ और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब ऐवान में वक्फ़े सफर चल रहा था। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के MP राजेंद्र अग्रवाल ने, जो उस वक्त ऐवान की सदारत कर रहे थे, कहा कि दोनों अफराद को सिक्योरिटी एहलकार ने पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एहलकार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि इन 2 अफराद ने ऐवान के अंदर घुस के कनस्तर फेंके, जिससे पीला धुआं निकला। आज लोकसभा में सवालों के वक्फे में बताया गया कि सरकार ने भारत नेट के तहत मुल्क की 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन फराहम किए हैं। ऐवान में ज़मीनी सवालों का जवाब देते हुए इतलाती टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत मुहैया कराया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने ऐवान को यह भी बताया कि सरकार देही इलाकों में 4G सर्विस फराहम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 40,000 गांवों के लिए जो कि अब तक 4G से नहीं जुड़े हुए हैं, 4G टावर की मंजूरी दी गई है। मरकजी साजो सामान और खिदमत टैक्स से मुतल्लिक दूसरा तरमीमी बिल 2023 को आज लोकसभा में पेश किया गया। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बिल को पेश किया। इसका मकसद मरकजी साजो सामान और खिदमत टैक्स कानून 2017 में तरमीम करना है। निर्मला सीतारमण ने आर्जी टैक्सों की वसूली से मुतल्लिक बिल 2023 को भी लोकसभा में पेश किया। मुल्कीर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वादी की मुख्तलिफ पंचायतों में आज भी अलग अलग सरगर्मियां अंजाम दी गई। बांडीपुरा में खुराक और उमूर सार्फिन महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी जुबैर अहमद ने इसी पहल के तहत आज जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शुरू की गई संकल्प यात्रा एक ऐसी सरगर्म पहल है जो तरक्याती खलीज को पुर करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुल्क का कोना कोना मुख्तलिफ मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों के जरिए फल फूल सके। इस मौके पर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी कि जिले की सभी 151 पंचायतों के अलावा तमाम 43 शहरी बल्दियाती इदारों को जारी यात्रा के दौरान पहले ही कवर किया गया है। कुपवाड़ा जिले में भारी अवामी शिरकत के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। आज खरामपुरा ब्लॉक के 9 पंचायतों में इस यात्रा का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में IEC वैन्स ने मुख्तलिफ मरकजी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी आम करने के लिए मुख्तलिफ पंचायतों का दौरा किया। पुलवामा जिले में संकल्प यात्रा आज 19वें दिन में दाखिल हो गई। जिले में ये यात्रा 25 नवंबर को शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक इस यात्रा का 184 पंचायतों में इनेकाद किया गया। आज भी कई पंचायतों में इस यात्रा के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी गई। कुलगाम जिले में ये यात्रा पूरी सूरत के साथ जारी है और आज मजीद 7 पंचायतों को इस मुहिम के दायरे में लाया गया। इस मौके पर पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों और मुतल्लिका महकमों के फील्ड अमले में सरकारी स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी। उधर अनंतनाग जिले में जारी संकल्प यात्रा के तहत अब तक 270 पंचायती हलकों का अहाता किया गया है, जिनमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने शिरकत की है। जिले में 8 IEC गाड़ियां मरकजी सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी आम कर रही हैं। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे।
भारत विकसित संकल्प यात्रा तवारीखी जिला अनंतनाग में शदुमत से जारी है। इस यात्रा के तहत जिला अनंतनाग के 16 पंचायत ब्लॉकों में अभी तक 270 से ज्यादा पंचायत हलकों को कवर किया गया है, जबकि इसमें न सिर्फ डीडीसी और बीडीसी मेंबरान ने भरपूर तरीके से शिरकत की, जबकि पंचों की कसीर तादाद ने भी इन तकारीब में हिस्सा लेकर आवाम को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देने की कोशिश की। जिला अनंतनाग में इस सिलसिले में 8 भारत विकसित संकल्प गाड़ियां मुख्तलिफ ब्लॉकों में जाकर लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करते हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं अनंतनाग के भारत विकसित संकल्प यात्रा के नोडल ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट अनंतनाग रियाज अहमद शाह। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक जो है इस यात्रा में शिरकत की है और मुख्तलिफ स्कीम जो है सेचुरेशन का अमल को बामल लाया गया। जहाँ कहीं पे बेनिफिशरी रह गया था उसको स्कीम के दायरे में लाया गया ताकि उसको स्कीम पर बेनिफिट उस तक पहुँचाया जाए। हमारा दूर दराज का इलाका है, लाख छतरपुर में आते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, जबरदस्त मुश्किलों लोगों में इस यात्रा की तैयारी जो है देखने को मिलता है। शोबई खबर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने महकमा R&B के अफसरान को हुसूल अराजी की खातिर शहरी श्रीनगर की सड़कों से रुकावटों को दूर करने के लिए ढांचों की निशानदेही करने की हिदायत दी है। उन्होंने ये हिदायत आज R&B महकमे के हुकाम की एक मीटिंग की सदारत करने के दौरान दी। उन्हें जानकारी दी गई कि सईद मीरक्षा रोड से 179 ढांचों को हासिल किया गया है और इन्हें हटाया गया है, जबकि खानयार जदीबल पांदश रोड से 102 और सर्कुलर रोड प्रोजेक्ट से 807 ढांचों को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान अलग अलग झड़पों में 25 सिक्योरिटी एहलकार और 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों ने धमाका खैज मवाद से भरी गाड़ी के साथ चौकी में घुसने की कोशिश की और खुदकुश हमला किया। इसके बाद होने वाले धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी तालिबान के एक ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सरकर्दा लीडरों और तारीख साज शख्सियात मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी और सोफी मोहम्मद अकबर के यौम विसाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सीनियर बीजेपी लीडर मोहन यादव को आज भोपाल में मध्य प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। उधर रायपुर में बीजेपी के रहनुमा विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ दिलाया गया। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत -5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।